सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो नवोदय परीक्षा के जो मोस्ट 10 क्वेश्चन हम आपको डेली आपके सामने डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 और 6 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो आपको हेल्प कर रहे होंगे और आने वाली वीडियो भी आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से मैं आपके लिए लेके आया हूँ और कंफर्म है कि आपका इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं। तो एक वस्तु है बच्चों, इसे 7,500 रुपीज़ में खरीदी गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया है, 8,400 रुपीज़ में इसको बेच दिया गया। आपको बताना है कि प्रॉफिट क्या होगा। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि 7,500 में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ है भाई। ठीक है, अब प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो आपके पास तरीका होगा, सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट हमेशा कैसे निकाला जाता है बच्चों, चलिए यहाँ पे जो वैल्यू है पहले वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास सीपी हो जाएगा, जिसमें आपने खरीदा है ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी। ठीक है, और आपने बेचा है तो ये हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलते हैं, 8,400 रुपीज़। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है हमेशा, अब एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8,400 माइनस 7,500 रुपीज़ बच्चों। ठीक है, और आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900 बच्चों। ठीक है, तो 900 आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा पहले। तो ये तो आपके पास प्रॉफिट है 900 रुपीज़, किस में से आपको ये प्रॉफिट हुआ है, आपको सीपी में से प्रॉफिट हुआ है। तो ये आ जाएगा 7,500। तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी, आपके पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी एंड मल्टीप्लाई बाय, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली 20 से आप 20 कैंसिल कर सकते हैं और 75 से यहाँ डिवाइड आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और आपका आंसर हो जाएगा 12%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला लिखना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इसी की जगह पर अगर लॉस हुआ होगा, लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो का आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके का है। इस तरीके क्वेश्चन कराने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, देखिए आपसे बोलता है कि 25 रुपीज़ का एक पेन है। ठीक है, आपने 25 रुपीज़ में ख़रीदा और 30 रुपीज़ में इसको बेच दिया बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपने सीपी मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, आपने कितने में ख़रीदा था, ये हो जाएगा आपके पास 25। फिर आपने इसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसको बोला जाता है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी होगी, 30 हो गई। अब आप इजीली बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ होगा। प्रॉफिट आप निकालेंगे तो हमारे पास मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है वो एसपी में से सीपी माइनस कर लीजिए। तो आपको ये तो पता है नॉर्मली कि आपको यहाँ पर 5 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया बच्चों। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। आपसे बोलता है या अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करिए, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी कर लीजिए और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। आपका अधिकतर सारे क्वेश्चन जो भी होंगे लॉस एंड प्रॉफिट में, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर परसेंटेज भी आपको आना कन्फर्म जरूरी है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रॉफिट का क्या हुआ, आपके पास 5 हुआ है और सीपी आपके पास कितना था, ये आपके पास 25 था और आपने इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 25 4 जा आपका हो जाएगा यहाँ पर 100
और 4 से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका ईजिली आ जाएगा कि आपको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है बच्चों। 20% का आपको प्रॉफिट इसमें हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम अपनी लाइव क्लास में जो रोज़ शाम 7 बजे हम लेते हैं, आप इजीली वहाँ पर आइए और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली वहाँ पर समझिए, अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर रखिए, जरूर से सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि आपका जवाहर नवोदय में जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ है 2016 में, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो आपने क्या किया है, एक सेलफोन को 1500 रुपीज़ में खरीद लिया बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके पास सीपी हो गया 1500 रुपीज़। ठीक है, फिर आपने इसको बेच भी दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया ये आपके लिए, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1650 रुपीज़। ठीक है ना, तो सेम तरीका है, आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, यहाँ पर 1650 माइनस कर लीजिए 1500, और इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मीन्स इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, देखिए आप ध्यान से सुनिए। आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ है 150, एंड सीपी आपके पास कितना है 1500, एंड आपको यहाँ क्या करना है, इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 0 कैंसिल कर लीजिए, 150 से 150 कैंसिल हो गया, और आपका यहाँ पर क्या रह गया, आपके पास 10 रह गया बच्चों। तो 10% का प्रॉफिट आपको हुआ है। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा बच्चों। ठीक है, और वह उसे आप बताना चाहना है आपको, देखो ये सीपी आपको दिया हुआ है, आप सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए। आपको सीपी की वैल्यू दी है 480 रुपीज़ बच्चों। ठीक है, और कहता है कि वह इसे कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो जाए। अब ये प्रॉफिट लेना चाहता है, प्रॉफिट उसको कितने का चाहिए, प्रॉफिट परसेंट वो 12 का चाहिए बच्चों। ठीक है, अब कितने में बेचे बच्चों, तो कितने में बेचे पहले सीपी में ये तो निकाल लीजिए कि कितना परसेंट का आपको क्या चाहिए, इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो वो वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आपको यहाँ पर एसपी निकालना है, सॉरी आपको अगर यहाँ पर निकालना है कि वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लीजिए कि प्रॉफिट क्या होगा बच्चों। प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना है, इसका 12% है ना, आपको 12% का लेना है प्रॉफिट, तो आप इसको 12 से इसका 12% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12% निकालने के लिए आपने 0 से 0 कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे ये 10 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा, और 4.8 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 57.60, इतना रुपया आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मीन्स आपके पास ये देखिए इतने में तो आपने खरीदा और इतना आपको प्रॉफिट में लेना है। तो आप मुझे बताइए आप इसको कितने में बेचेंगे। भाई बेचने के लिए क्या होगा, आपको क्या करना होगा, जितने में आपने खरीदा वो प्लस आपके पास जो प्रॉफिट आपका आ रहा है वो आपको इसमें क्या करना है, 12% का प्रॉफिट भी लेना है। तो इजीली क्या कर दीजिए, इनको सम कर दीजिए, तो 480 में आप ऐड कर दीजिए 57.60, तो आपके पीछे वैल्यू क्या आ जाएगी 06 पॉइंट जाएगा 7 जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 537.60 आ जाएगा कि इस कॉस्ट में आप उसको बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 12% का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज वीडियो का आज का 5th क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास कोई वस्तु है, आपने 80 रुपीज़ में ली है, तो आपके पास जो सीपी आ गया वो आ गया ₹80, और आपने क्या कर दिया उसे 100 में बेच दिया, तो 100 में बेच दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आपको बोलता है कि आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी में से सीपी को माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 मीन्स कितना हो जाएगा 20, ये प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी 80 है, और आप इसको क्या कर लीजिए परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 जा, और 4 से आप 100 को कर सकते हैं 25, तो आपका जो आंसर आ गया बच्चों कि 25% आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन।
अब नंबर है आपके होमवर्क क्वेश्चन का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का प्रश्न, आज का होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक बुक है, उस बुक का जो कॉस्ट है आपने उसको 150 में ख़रीदा है एंड 180 में आपने उसको बेच दिया, तो आपको बताना है कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को भी आप मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से आपको बता सकें। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।